चैप्टर 16 में आपका स्वागत है। अगर आपने मॉडर्न ओपन वेट मॉडल्स के साथ काम करने में थोड़ा भी समय बिताया है तो आपने शायद स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर्स के अंदर चल रहे एक शांत रेवोल्यूशन पर ध्यान दिया होगा, जबकि कम्युनिटी का ज़्यादातर ध्यान नेचुरल तरीके से फ्लैश अटेंशन, रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स, रोप या ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन GQA की तरफ जाता है। LLM में सबसे इम्पैक्टफुल डिज़ाइन डिसीजंस में से एक तब होता है जब एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर लेयर भी एग्जीक्यूट नहीं हुई होती है, यानी टोकेनाइजर डिज़ाइन और वोकेबुलरी साइज का सिलेक्शन। इस सेक्शन में हम अलीबाबा की क्वेन आर्किटेक्चर फैमिली में गहराई से जा रहे हैं। क्वेन ने खुद को अवेलेबल सबसे परफॉर्मेंट, मल्टीलिंगुअल और कोड प्रोफिशिएंट ओपन वेट मॉडल फैमिलीज में से एक के रूप में एस्टेब्लिश किया है। हालांकि क्वेन में कई सोफिस्टिकेटेड अटेंशन और नॉर्मलाइजेशन मैकेनिज्म शामिल हैं, इसकी डिफाइनिंग आर्किटेक्चरल फाउंडेशन शुरुआत में ही शुरू होती है, एक मैसिव 151,643 टोकन वोकेबुलरी के साथ, जो एक ऑप्टिमाइज्ड बाइट पेयर एनकोडिंग BPE इंजन के ऊपर बनी है। हम इस बात को समझेंगे कि टोकेनाइजेशन एक प्री प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट से कहीं बढ़कर क्यों है। हम वोकेबुलरी साइज और मेमोरी फुटप्रिंट के बीच मैथमेटिकल ट्रेड ऑफ्स को एक्सप्लोर करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे टोकन कंप्रेशन सीधे वॉल क्लॉक इन्फेरेंस स्पीड को गवर्न करता है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड पासेज के दौरान लार्ज वोकेबुलरी हेड्स के एग्जैक्ट मेमोरी इंपैक्ट को मेजर करने के लिए एक कंप्लीट पाइटॉर्च डायग्नोस्टिक स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्मॉल वोकेबुलरीज की हिडन कॉस्ट। जब मेटा ने ओरिजिनल लामा आर्किटेक्चर रिलीज किया तो इसने सेंटेंस पीस BPE पर बेस्ड एक स्टैंडर्ड 32,000 टोकन वोकेबुलरी को अपनाया, मुख्य रूप से इंग्लिश टेक्स्ट के लिए। एक 32,000 वोकेबुलरी काफ़ी अच्छे से काम करती है। इंजीनियरिंग, ट्रांसफॉर्मर या मैट्रिक्स जैसे कॉमन वर्ड्स सीधे सिंगल टोकन IDs पर मैप होते हैं, जबकि रेयर वर्ड्स को 2 या 3 सबवर्ड्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। हालांकि जैसे ही आप स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोज से बाहर निकलते हैं, एक स्मॉल वोकेबुलरी पर भारी पेनाल्टी लगती है, जिसे रिसर्चर्स अक्सर सबवर्ड टैक्स कहते हैं। द सबवर्ड टैक्स इन मल्टीलिंगुअल और कोड डोमेन्स। कंसीडर कीजिए कि क्या होता है जब 32,000 टोकन वोकेबुलरी वाला एक मॉडल नॉन लैटिन स्क्रिप्ट्स का सामना करता है, जैसे कि चाइनीज, जापानीज, कोरियन, अरेबिक या सिरिलिक या फिर डेंस सोर्स कोड। कैरेक्टर फ्रेगमेंटेशन। चूंकि वोकेबुलरी में कॉम्प्लेक्स मल्टीबाइट UTF-8 कैरेक्टर्स या कॉमन कोड इडियम्स, फॉर एग्जाम्पल इंडेंट्स, कंट्रोल फ्लो टोकन्स के लिए डेडिकेटेड टोकन्स की कमी होती है, इसलिए टोकेनाइजर टेक्स्ट को बाइट लेवल टोकन्स या टाइनी सबवर्ड फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट करने पर मजबूर हो जाता है। एक्सप्लोडिंग सीक्वेंस लेंस। चाइनीज का एक सेंटेंस या पायथन कोड का एक ब्लॉक जो 50 नेचुरल सेमांटिक कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो 32 के वोकेबुलरी के तहत 150 या 200 सबवर्ड टोकन्स में फ्रेगमेंट हो सकता है। कंपाउंडेड इन्फरेंस ओवरहेड। ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग में हर सिंगल स्टेप के लिए सभी एल ट्रांसफॉर्मर लेयर्स के थ्रू एक फुल फॉरवर्ड पास की जरूरत होती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्योरली पुअर टोकेनाइजेशन एफिशिएंसी के कारण 1000 टोकन्स से बढ़कर 2500 टोकन्स हो जाता है, तो आपकी जनरेशन लेटेंसी, कंप्यूट कॉस्ट और केवी कैशे मेमोरी फुटप्रिंट प्रोपोर्शनली बढ़ जाते हैं। यह कंपैरिजन दो लैंग्वेज मॉडल्स के बीच नॉन इंग्लिश टेक्स्ट के लिए टोकेनाइजेशन की एफिशिएंसी को दिखाता है। यह दिखाता है कि एक स्मॉलर वोकेबुलरी वाला मॉडल जैसे लामा 2 चाइनीज कैरेक्टर्स को मल्टीपल बाइट फॉलबैक टोकन्स में फ्रेगमेंट कर देता है, जिससे एक शॉर्ट फ्रेज के लिए 6 to 8 टोकन्स की जरूरत होती है। इसके अपोजिट एक मच लार्जर वोकेबुलरी वाला मॉडल जैसे क्वेन 2 सिर्फ एक सिंगल डेडिकेटेड वोकेबुलरी एंट्री का यूज करके एग्जैक्ट सेम फ्रेज को रिप्रेजेंट करता है, जो सिग्निफिकेंटली हायर टोकन एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसे सॉल्व करने के लिए अलीबाबा की इंजीनियरिंग टीम ने एक डिफरेंट रास्ता चुना। एम्बेडिंग लेयर्स को टाइनी रखने के लिए वोकेबुलरी को कंस्ट्रेन करने के बजाय क्वेन अपनी वोकेबुलरी को 151,643 टोकन्स तक स्केल करता है, जो प्रैक्टिकली हार्डवेयर टेंसर अलाइनमेंट के लिए 152,064 तक पैड किया गया है। OpenAI के फास्ट टिकटोकन BPE इम्प्लीमेंटेशन द्वारा पावर्ड, स्पेसिफिकली GPT-4 में यूज होने वाले CL100 के बेस वोकेबुलरी स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करते हुए क्वेन नॉन इंग्लिश टेक्स्ट, मैथमेटिक्स और सोर्स कोड में सीक्वेंस लेंस को ड्रामेटिकली कंप्रेस करता है। सेक्शन ब्रेक। टोकन कंप्रेशन रेशियोज और इन्फ्रेंस थ्रूपुट। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए टोकन कंप्रेशन इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है? वोकेबुलरी एक्सपेंशन के इंजीनियरिंग लेवरेज को समझने के लिए
हमें यह एग्जामिन करना होगा कि सीक्वेंस लेंथ इस पूरे ट्रांसफॉर्मर कंप्यूटेशन पाइपलाइन के थ्रू कैसे प्रोपेगेट होती है। चलिए एक दिए गए कॉर्पस के लिए टोकन कंप्रेशन रेशियो CR को रॉ UTF टेक्स्ट बाइट्स या कैरेक्टर्स के एवरेज नंबर के रूप में डिफाइन करते हैं जो एक सिंगल टोकन में पैकेज्ड होते हैं। C sub R इक्वल्स टोटल कॉर्पस बाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल जनरेटेड टोकन्स। अगर मॉडल A उदाहरण के लिए एक 32 के वोकेबुलरी एक मल्टीलिंगुअल डेटासेट पर A इक्वल 2.4 बाइट्स पर टोकन का कंप्रेशन रेशियो अचीव करता है, जबकि मॉडल B क्वेन जिसमें 151.6 के वोकेबुलरी है CB इक्वल टू 4.1 बाइट्स पर टोकन अचीव करता है, तो मॉडल B बिल्कुल सेम टेक्स्ट पेलोड को 58.5% कम टोकन्स में प्रोसेस करता है। सीक्वेंस कंप्रेशन का सिस्टम वाइड इम्पैक्ट। यह सीक्वेंस लेंथ रिडक्शन प्रीफिल और डिकोडिंग फेज के दौरान कैस्केडिंग हार्डवेयर बेनिफिट्स क्रिएट करता है। लीनियर डिकोडिंग एक्सीलरेशन, ऑटोरेग्रेसिव जनरेशन लेटेंसी सीधे टोटल जनरेटेड टोकन्स जेन के साथ स्केल होती है। 500 टोकन्स में 500 सेमेटिक यूनिट्स जनरेट करने में उन सेम यूनिट्स को 1000 टोकन्स में जनरेट करने के कंपैरिजन में आधा वॉल क्लॉक टाइम लगता है, चाहे आपका GPU हार्डवेयर कितना भी फास्ट क्यों न हो। क्वाड्रेटिक अटेंशन मेमोरी रिलीफ। प्रीफिल के दौरान प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग सेल्फ अटेंशन मैट्रिक्स कंप्यूटेशन ऑफ ए स्क्वेयर्ड मेमोरी और कंप्यूट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ स्केल होता है। एस को 2 के फैक्टर से रिड्यूस करने पर अटेंशन मेमोरी एलोकेशंस 4 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाते हैं। लीनियर केवी कैशे फुटप्रिंट रिडक्शन। चैप्टर 15 से हमारे केवी कैशे फॉर्मूला को याद करें। केवी कैश साइज इक्वल्स 2 टाइम्स B टाइम्स S टाइम्स L टाइम्स N सब केवी टाइम्स D सब हेड टाइम्स B। सीक्वेंस लेंथ S को 40% से 50% तक कंप्रेस करने से GPU हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM में स्टोर होने वाली केवी कैशे मेमोरी बिल्कुल सेम परसेंटेज से ड्रॉप हो जाती है, जिससे सिग्निफिकेंटली लार्जर कॉन्टेक्स्ट विंडोज और हायर सर्विंग बैच साइजेस भी पॉसिबल हो पाते हैं। यह डायग्राम लैंग्वेज मॉडल्स में स्मॉल और लार्ज वोकेबुलरी साइजेज के बीच के ट्रेड ऑफ्स को कंपेयर करता है। एक स्मॉलर वोकेबुलरी को एम्बेडिंग पैरामीटर्स के लिए कम मेमोरी की जरूरत होती है, लेकिन इससे सीक्वेंस लेंथ्स लंबी हो जाती हैं कि वैल्यू कैशेज को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूसेज बढ़ जाता है और टेक्स्ट जनरेशन स्लो हो जाता है। इसके अपोजिट एक लार्जर वोकेबुलरी एम्बेडिंग लेयर्स के मेमोरी फुटप्रिंट को बढ़ा देती है, लेकिन इससे सीक्वेंस लेंथ्स छोटी हो जाती हैं, कैशे यूटिलाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है और टेक्स्ट जनरेशन की स्पीड फास्ट हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। V टाइम्स D पैरामीटर एलोकेशन की मैथमेटिकल मैकेनिक्स। हालांकि वोकेबुलरी को एक्सपेंड करने से इमेंस कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन मिलता है, लेकिन इसकी एक स्ट्रक्चरल कॉस्ट भी होती है, जो कि टोकन एम्बेडिंग और लैंग्वेज मॉडल आउटपुट प्रोजेक्शन लेयर्स में मेमोरी पैरामीटर इन्फ्लेशन है। चलिए पैरामीटर मैथ को फॉर्मलाइज करते हैं। एक डिकोडर ओनली ट्रांसफार्मर में वोकेबुलरी साइज V सीधे 2 प्राइमरी वेट मैट्रिसेस के डायमेंशंस को डिक्टेट करता है। इनपुट एम्बेडिंग मैट्रिक्स W डिस्क्रीट इंटीजर टोकन IDs को डेंस कंटिन्यूअस हिडन वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। W sub E is an element of the real numbers of size V times D sub model. आउटपुट प्रोजेक्शन हेड W out या ALAM हेड फाइनल नॉर्मलाइज्ड हिडन स्टेट्स को वापस अननॉर्मलाइज्ड टोकन लॉजिट्स में प्रोजेक्ट करता है। W sub out is an element of the real numbers of size D sub model times V. टाइड वर्सेस अनटाइड वेट्स। स्मॉलर आर्किटेक्चर्स में मॉडल्स कभी कभी भी वेट टाइम का यूज करते हैं, जहां W out इक्वल टू WE ट्रांसपोज सेट किया जाता है। वेट टाइम के तहत वोकेबुलरी द्वारा ऐड किया गया टोटल पैरामीटर काउंट सिंपली ये होता है P sub टाइड इक्वल्स V टाइम्स D सब मॉडल। हालांकि मॉडर्न लार्ज स्केल ओपन वेट मॉडल्स में जिसमें क्वेन और लामा 3 शामिल हैं, एम्बेडिंग्स अनटाइड होती हैं ताकि नेटवर्क को उसके फाइनल क्लासिफिकेशन लेयर में ज्यादा रिप्रेजेंटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। इसलिए टोटल वोकेबुलरी पैरामीटर काउंट डबल हो जाता है। P sub अनटाइड इक्वल्स 2 टाइम्स V टाइम्स D सब मॉडल। चलिए एक ऐसे मॉडल के लिए जिसके हिडन डायमेंशन D मॉडल इक्वल टू 4096 है, जो कि 7B या 8B पैरामीटर मॉडल्स के लिए स्टैंडर्ड है 16 बिट प्रिसीजन यानी BF16 या FP16 के तहत, जहां हर पैरामीटर P इक्वल टू 2 बाइट्स कंज्यूम करता है अलग अलग वोकेबुलरी। कॉन्फ़िगरेशंस में पैरामीटर एलोकेशन और मेमोरी फुटप्रिंट को कंप्यूट करते हैं। स्टैंडर्ड लामा 2 कॉन्फ़िगरेशन V इक्वल टू 32000 D मॉडल इक्वल टू 4096।
P sub W sub equals 32 2000 times 4096 which equals 130 1,072,000 parameters approximately 130 1.07 million parameters. Memory per matrix equals 131,072,000 times 2 bytes approximately 262.14 megabytes. Total untied memory of W sub E plus W sub out equals 2 times 260 2.14 megabytes which equals 524.28 megabytes. Llama 3 configuration V equal to 128,256 D model equal to 4096. P sub W sub equals 128,256 times 4096 which equals 525,336,576 parameters approximately 525.34 million parameters. Memory per matrix equals 525,336,576 times 2 bytes जो approximately 1050.67 megabytes है जो approximately 1.05 gigabytes है. Total untied memory of W sub E plus W sub out equals 2 times 1.05 gigabytes जो equal to है 2.10 gigabytes. Queen architecture configuration V equal to 151,643 जो aligned है. V padded equal to 152,664 CD model equal to 4096. P sub W sub E equals 152,684 times 4096 जो equal to है 622,854,144 parameters जो approximately 622.5 million parameters है. Memory per matrix equals 622,854,144 times 2 bytes जो approximately 1245.71 megabytes है जो approximately 1.25 gigabytes है. Total untied memory of W sub E plus W sub out equals 2 times 1.25 gigabytes जो equal to है 2.49 gigabytes. इस बदलाव पर ध्यान दीजिए. 32 के वोकेबुलरी से क्वेन की 151.6 के वोकेबुलरी पर ट्रांजिशन करने से सिर्फ इनपुट या आउटपुट लेयर्स के लिए 16 बिट प्रिसीजन में 1.96 गीगाबाइट से ज़्यादा रॉ पैरामीटर मेमोरी ऐड हो जाती है. एक 7B पैरामीटर मॉडल के लिए एम्बेडिंग और LM हेड मिलकर पूरे नेटवर्क पैरामीटर बजट का लगभग 9% रिप्रेजेंट करते हैं. सेक्शन ब्रेक. आउटपुट प्रोजेक्शन और क्रॉस एंट्रोपी का मेमोरी बॉटलनेक. पैरामीटर स्टोरेज तो सिर्फ आधी कहानी है. 151.6 के वोकेबुलरी का असली कंप्यूटेशनल चैलेंज फाइनल फॉरवर्ड पास स्टेप के दौरान आता है जब टोकन लॉजिट्स कंप्यूट करना और क्रॉस एंट्रोपी लॉस को इवैल्यूएट करना होता है. मान लीजिए हमारे पास सीक्वेंसेस का एक बैच है जिसका बैच साइज B और सीक्वेंस लेंथ S है. तो फाइनल प्रोजेक्शन लेयर में एंटर होने वाले आउटपुट हिडन स्टेट्स का शेप होता है. X सब फाइनल रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है जिसका डायमेंशन B टाइम्स S टाइम्स D सब मॉडल है. टोकन प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करने के लिए X फाइनल को आउटपुट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स W आउट से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जाता है. लॉजिट्स इक्वल्स X सब फाइनल टाइम्स W सब आउट जो रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है जिसका डायमेंशन B टाइम्स S टाइम्स V है. एक्टिवेशन मेमोरी बर्स्ट को क्वांटिफाई करना. चलिए इस टेंसर के एक्टिवेशन मेमोरी फुटप्रिंट को एनालाइज करते हैं. मान लीजिए हम एक मॉडल को ट्रेन या फाइन ट्यून कर रहे हैं जिसका बैच साइज B इक्वल टू 4 है और सीक्वेंस लेंथ इस इक्वल टू 4096 टोकन्स है जिसमें V इक्वल टू 151,643 यूज हो रहा है. टोटल लॉजिट एलिमेंट्स इक्वल्स B टाइम्स S टाइम्स V जो इक्वल टू है 4 टाइम्स 4096 टाइम्स 151,643 जो इक्वल टू है 2,484,118,912 एलिमेंट्स. अगर इन लॉजिट्स को 16 बिट प्रिसीजन में कैलकुलेट किया जाए जिसमें 2 बाइट्स पर फ्लोट होते हैं. लॉजिट टेंसर मेमोरी फॉर FP16 और BF16 इक्वल्स 2,484,518,912 टाइम्स 2 बाइट्स जो अप्रोक्सीमेटली 4.97 गीगाबाइट्स है. इसके अलावा स्टैंडर्ड पाइटॉर्च लॉस फंक्शंस जैसे कि n क्रॉस एंट्रोपी लॉस
अक्सर लॉग सॉफ्टमैक्स एक्सपोनेंटिएशन के दौरान न्यूमेरिकल प्रिसिजन मेंटेन रखने के लिए लॉजिट्स को 32 बिट फ्लोट FP32 में अपकास्ट कर देते हैं। 32 बिट प्रिसिजन में वो सिंगल इंटरमीडिएट लॉजिट टेंसर 9.944 गीगाबाइट्स GPU एक्टिवेशन मेमोरी कंज्यूम करता है। अगर नाइव इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग या इवैल्यूएशन के दौरान इस पूरे लॉजिक टेंसर को VRAM में स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो इससे आसानी से आउट ऑफ मेमोरी OM एरर्स आ सकते हैं, यहां तक कि NVIDIA A100 या H100 जैसे एंटरप्राइज ग्रेड GPU पर भी। यह फ्लो डायग्राम न्यूरल नेटवर्क के फाइनल स्टेप के दौरान हिडन स्टेट डायमेंशंस के एक लार्ज वोकेबुलरी स्पेस में प्रोजेक्शन को इलस्ट्रेट करता है। इसमें एक हिडन रिप्रेजेंटेशन टेंसर को दिखाया गया है जो एक मैसिव एक्टिवेशन टेंसर प्रोड्यूस करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से गुजरता है। इस आउटपुट को फिर सॉफ्टमैक्स कैलकुलेशन, लॉस इवैल्यूएशन और ग्रेडियंट बैकप्रोपेगेशन के लिए 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिजन में कन्वर्ट किया जाता है। मिटिगेशन, चंक्ड क्रॉस एंट्रोपी लॉस, क्वेन जैसी मैसिव वोकेबुलरी को बिना OOM क्रैश के हैंडल करने के लिए हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स चंक्ड या टाइल बेस्ड क्रॉस एंट्रोपी का यूज करते हैं। सभी टोकन्स के लिए एक साथ पूरा B टाइम्स S V लॉजिट मैट्रिक्स कंप्यूट करने के बजाय सीक्वेंस डायमेंशन B टाइम्स S को छोटे चंक्स C में स्लाइस कर दिया जाता है। लॉजिट्स और क्रॉस एंट्रोपी लॉस को हर चंक के लिए सीक्वेंस में कंप्यूट किया जाता है, जिससे ग्रेडियंट सिग्नल्स X फाइनल में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और साथ ही इंटरमीडिएट चंक लॉजिट्स तुरंत फ्री हो जाते हैं। मेमोरी सेविंग्स फैक्टर अप्रोक्सीमेटली B टाइम्स S डिवाइडेड बाय C है। सेक्शन ब्रेक, पाइटॉर्च बेंचमार्क, एम्बेडिंग मेमोरी और चंक्ड लॉस को एनालाइज करना। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोडक्शन ग्रेड पाइटॉर्च स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करते हैं। नीचे दी गई स्क्रिप्ट 3 क्रिटिकल बेंचमार्क्स परफॉर्म करती है। पैरामीटर और वेट मेमोरी एलोकेशन 32 के 64 के 128 के और 151.6 के वोकेबुलरी कॉन्फ़िगरेशंस के बीच पैरामीटर काउंट्स और मेमोरी यूसेज को कंपेयर करता है। नाइव वर्सेस अपकास्टेड लॉजिट एक्टिवेशन एनालिसिस लॉजिट कंप्यूटेशन के दौरान फॉरवर्ड मेमोरी पीक को सिमुलेट करता है। चंक्ड क्रॉस एंट्रोपी इम्प्लीमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मिनिमल मेमोरी फुटप्रिंट के साथ लार्ज वोकेबुलरीज पर लॉस कंप्यूटेशन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। यह प्रोग्राम लार्ज वोकेबुलरी वाले लैंग्वेज मॉडल्स के लिए लॉस कैलकुलेट करते समय ग्राफिक्स मेमोरी कंजम्पशन को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करता है। ये अलग अलग मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए पैरामीटर काउंट्स और मेमोरी फुटप्रिंट्स को कैलकुलेट करके शुरू होता है। फिर ये एक मेमोरी एफिशिएंट लॉस फंक्शन को डिफाइन करता है जो मेमोरी ओवरलोड को रोकने के लिए सीक्वेंस को एक ही बार में प्रोसेस करने के बजाय छोटे सीक्वेंशियल चंक्स में प्रोसेस करके क्रॉस एंट्रोपी कंप्यूट करता है। फाइनली ये इस चंक्ड अप्रोच को स्टैंडर्ड लॉस कैलकुलेशन से कंपेयर करने के लिए ग्राफिक्स मेमोरी यूसेज को सिमुलेट करने वाला एक बेंचमार्क रन करता है जो चंक्ड मेथड की मेमोरी सेविंग्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल ब्रेकडाउन लामा 2 वर्सेस लामा 3 वर्सेस क्वेन 2। ये देखने के लिए कि ब्रॉडर ओपन वेट लैंडस्केप में क्वेन कहाँ फिट बैठता है, आइए इसकी टोकनाइजेशन और वोकेबुलरी डिजाइन चॉइसेस को दूसरे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कंट्रास्ट करें। यह टेबल 3 मॉडल फैमिलीज के बीच की आर्किटेक्चरल पैरामीटर्स को कंपेयर करती है। लामा 2 जो 7 बिलियन और 70 बिलियन पैरामीटर साइजेस में अवेलेबल है, लामा 3 जो 8 बिलियन और 70 बिलियन साइजेस में अवेलेबल है, और क्वेन 2 और 2.5 जो 7 बिलियन और 72 बिलियन साइजेस में अवेलेबल है। अगर टोकनाइजर लाइब्रेरी को देखें तो लामा 2 सेंटेंस पीस यूज करता है, लामा 3 टिक टोकन यूज करता है और क्वेन 2 और 2.5 टिक टोकन का एक कस्टम रिगेक्स वर्जन यूज करते हैं। नए मॉडल्स में वोकेबुलरी साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जो लामा 2 के लिए 32,000 से शुरू होकर लामा 3 के लिए 128,256 तक बढ़ता है और क्वेन 2 और 2.5 के लिए 151,643 जो 152,064 तक पैडेड है तक पहुंच जाता है। तीनों मॉडल्स अनटाइड एम्बेडिंग वेट टाइम का यूज करते हैं जहां WE डज नॉट इक्वल W आउट है। नतीजतन 4096 के इक्वल एम्बेडिंग डायमेंशन D के साथ एम्बेडिंग पैरामीटर्स लामा 2 के लिए 262.1 मिलियन या 524 मेगाबाइट्स से लामा 3 के लिए 1050.66 मिलियन या 2.10 गीगाबाइट्स तक और क्वेन 2 और 2.5 के लिए 1245.7 मिलियन या 2.49 गीगाबाइट्स तक स्केल होते हैं।
ये वोकेबुलरी एक्सपेंशन सीधे तौर पर कंप्रेशन एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। नॉन इंग्लिश कंटेंट के लिए लामा 2 की एफिशिएंसी हाई बाइट फॉलबैक के साथ लो है, लामा 3 की एफिशिएंसी हाई है और क्वेन 2 और 2.5 एक्सेप्शनल एफिशिएंसी अचीव करते हैं। इसी तरह कोड और मैथ के लिए एफिशिएंसी लामा 2 में मॉडरेट से लामा 3 में हाई और क्वेन 2 और 2.5 में एक्सेप्शनल तक प्रोग्रेस करती है। ये डिफरेंसेस अलग अलग इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स को हाईलाइट करते हैं। लामा 2 वेट्स और लॉन्ग सीक्वेंस लेंस के लिए मिनिमल वीरैम को प्रायोरिटी देता है, लामा 3 वेट्स और कंप्रेशन के बीच एक बैलेंस और करता है और क्वेन 2 और 2.5 मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन और स्पीड के बदले में एक हायर इनिशियल वीरैम ओवरहेड एक्सेप्ट करते हैं। आर्किटेक्चर कंपैरिजन से की टेकअवेज। ट्रेड ऑफ शिफ्ट। अर्ली ओपन वेट मॉडल्स ने पैरामीटर ओवरहेड को मिनिमाइज करने को प्रायोरिटी दी और स्मॉल 32 के वोकेबुलरीज को चुना। मॉडर्न मॉडल्स कंप्रेशन और थ्रूपुट में ड्रामेटिक गेन्स के बदले में लार्जर पैरामीटर फुटप्रिंट्स 1.0 गीगाबाइट्स से 2.5 गीगाबाइट्स की एक्स्ट्रा भी रैम एक्सेप्ट करते हैं। हार्डवेयर रिअलाइनमेंट। क्वेन अपनी एक्टिव 150, 1643 वोकेबुलरी को 152,060, 64 टोकन्स तक एक्सप्लिसिटली पैड करता है। क्योंकि 152,064 इक्वल्स 594 टाइम्स 256। ये एश्योर करना कि वोकेबुलरी डायमेंशन 256 का एक एग्जैक्ट मल्टीपल हो एनवीडिया एम्पियर होपर और एडा लवलेस आर्किटेक्चर्स पर टेंसर कोर अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, जिससे लीनियर प्रोजेक्शंस के दौरान टेराफ्लॉप्स मैक्सिमाइज होते हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। एक ऑप्टिमाइज्ड बाइट पेयर एनकोडिंग इंजन का यूज करके अपनी वोकेबुलरी को 150,000 से ज्यादा टोकन्स तक स्केल करके अलीबाबा का क्वेन आर्किटेक्चर एक डेलिब्रेट इंजीनियरिंग बेट लेता है कि मॉडल वेट पैरामीटर्स में एक छोटा स्टैटिक टैक्स पे किया जाए ताकि कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसिंग केवी कैश एफिशिएंसी और जनरेशन थ्रूपुट में सिग्निफिकेंट रनटाइम स्पीडअप्स गेन किए जा सकें। हालांकि वोकेबुलरी स्केलिंग क्वेन के आर्किटेक्चरल इनोवेशंस की सिर्फ शुरुआत है। जब मैसिव टोकन काउंट्स और डीप लेयर स्टैक्स में मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है तो वेरिएंस और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना एक क्रिटिकल चैलेंज बन जाता है, खासकर आउटपुट प्रोजेक्शंस और सेल्फ अटेंशन ऑपरेशंस में। अगले सेक्शन 16.2 लॉगिट सॉफ्ट कैपिंग और अटेंशन नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स में हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे मॉडर्न ओपन वेट आर्किटेक्चर्स लॉगिट सॉफ्ट कैपिंग फंक्शंस और डायनेमिक अटेंशन स्केलिंग फिल्टर्स का यूज करके एक्सट्रीम एक्टिवेशन मैग्नीट्यूड्स को स्टेबलाइज करते हैं।